Dear students, in this section we are going to learn the application of the Coulomb's law. We will learn the concept of the Coulomb's law or application of this Coulomb's law formula through certain selected illustrations. So in this sequence, let us take illustration number 1 and let us observe what is given in this illustration. We are given the distance between two identical balls having the unlike charges is 2 centimeter. अनलाइक चार्जेस आइडेंटिकल बॉल्स, एक सी बॉल है और उनमें अनलाइक चार्जेस है, डिफरेंट नेचर का चार्ज है. द रेडियाई ऑफ द बॉल इज मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम. इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? द साइज ऑफ द बॉल इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम. दैट मीन्स वी कैन कंसिडर द बॉल एज ए पॉइंट चार्ज. ओके, let us move to the next statement. The ball attract each other with the force 36 into 10 to the power minus 5 Newton. Right? हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली थी कि अनलाइक चार्जेस हैं, ओबियसली अट्रैक्ट करेंगी और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है. नाउ in the other line we are given the after ball has been connected by a wire and later has been removed. हमने क्या किया? बॉल्स को एक वायर से कनेक्ट किया और बाद में रिमूव कर दिया. द बॉल्स रिपेल ईच अदर विद द फोर्स 20.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन. अब बॉल एक दूसरे को रिपेल करने लगी हैं दिस वन फोर्स के थ्रू, जो है 20.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन. एंड वी नीड टू कैलकुलेट द ओरिजिनल चार्जेस ऑन द बॉल्स. ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो इसमें जो हमने स्टेटमेंट रीड किए थे ये तो हमें क्लियर हो गया कि बॉल पॉइंट चार्जेस की तरह से ट्रीट करने हैं. ये भी देख लिया था कि बॉल पे डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग, और यहां पे गिवन है अनलाइक चार्जेस है. लेट अस डिकोड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. आफ्टर बॉल्स हैज बीन कनेक्टेड बाय वायर, लेटर हैज बीन रिमूव्ड. जब हम लोग आइडेंटिकल बॉल को कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? We will consider two balls as a system. हम लोग उन दोनों बॉल को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट करेंगे और हमें मालूम है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है, राइट? तो जो भी चार्ज, वॉट एवर में बी द चार्ज, से चार्ज ऑन द बॉल इज Q1 एंड माइनस Q2, राइट? ये सपोज हमारे पास बॉल्स पे चार्ज है. अगर हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो Q1 और माइनस Q2 का सम ये तो कंजर्व रहेगा, लेकिन आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे एक चीज याद रखने की है, अगर ये आइडेंटिकल बॉल्स नहीं होते, इनके साइज इक्वल नहीं होते, तो उस केस में वी कैन नॉट से द चार्ज विल इक्वली डिवाइड इनटू द बॉल्स. लेकिन यहाँ आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, बिफोर कनेक्टिंग द वायर. ओके, before connecting the wires, charges हैं Q1 and minus Q2. We can apply the Coulomb's law. Coulomb's law में we are given the force between the charges, और हमें मालूम है कि Coulomb's law में जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. अट्रैक्टिव है तो इस फॉर्मूले में चार्ज के साइन नहीं रखते बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम लोग उस वेक्टर क्वांटिटी को ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन से साइन लिखते हैं, लेकिन हम लोग चार्ज की मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन नहीं रखते हैं, राइट? तो अब हमारे पास ये अट्रैक्टिव फोर्स है, हम इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, तो वी कैन रीअरेंज बिकॉज अननोन वैल्यूज आर Q1 एंड Q2. सो वी कैन राइट Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 इक्वल टू 4πε0 मल्टीप्लाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर, राइट? ये हमारे पास हो गया Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन. अब देखते हैं क्या क्या गिवन है. हमारे पास गिवन है 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन फोर्स. दिस वन वी नो 1/4πε0 इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो ये 4πε0 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9. F की वैल्यू गिवन है और R गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.02 मीटर, राइट? इन वैल्यूज को लिख लेते हैं. अब अगर हम लोग इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, 4πε0 1 डिवाइडेड बाई
9 इंटू 10 टू द पावर 9 और f की वैल्यू हमारे पास है 36 इंटू 10 टू द पावर -5 और f r की वैल्यू है 0.02 मीटर। इन वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और कैलकुलेट करें, विल गेट द वैल्यू ऑफ q1 मल्टीप्लाइड बाई q2 इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर -18, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर द सिचुएशन आफ्टर कनेक्टिंग विद वायर। अब हम लोग वायर के कनेक्शन के बारे में देखते हैं कि कनेक्शन जब करेंगे तो क्या होगा। Charge is a conserved quantity for the isolated system and we are taking Q1 and minus Q2 under the isolated system। और जब वायर से कनेक्ट करेंगे आइडेंटिकल बॉल्स हैं, चार्ज विल इक्वली डिवाइड। सो लेट अस कंसीडर चार्ज ऑन ईच बॉल इज Q डैश। नाउ वी कैन राइट Q डैश इक्वल टू Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया Q1 डैश की वैल्यू, ओके। बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ Q1 और Q2, अभी हम लोग इस इक्वेशन को एज इट इज रखने हैं। नाउ वी आर गिवन द फोर्स, ओबियसली दोनों बॉल्स पे इक्वल फोर्स होगा आइडेंटिकल साइन का, तभी गिवन है रिपल्सिव फोर्स कितना 20.25 इंटू 10 टू द पावर -5। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f। Before substituting, let us write the force formula. We can write F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q dash multiplied by Q dash divided by R square। Q dash और Q dash ये values मैंने रख दी और ये repulsive force है। Now we can rearrange this. We can write here Q1 minus Q2 whole square divided by 4, ये होगा एफ डैश से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्वांटिटी आएगी Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डैश मल्टीप्लाइड बाय आर, राइट। ये वैल्यू आएगी। अब हमें एफ डैश की वैल्यू मालूम है, वी नो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी नो आर दैट इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.02 मीटर। सो लेट अस राइट दीज वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ डैश की जगह दिस वैल्यू, आर की जगह इन प्लेस ऑफ आर दिस वैल्यू, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नो 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आफ्टर कैलकुलेटिंग विल गेट द वैल्यू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -9। लेट दिस इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास ये आ गई थी, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये है। 2 अननोन्स है, 2 वेरिएबल्स है हमारे पास और 2 इक्वेशंस है। लेट अस राइट दीज 2 इक्वेशंस सेपरेटली, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, वी कैन सॉल्व दीज 2 इक्वेशन। अगर हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, ओके। And after solving, these values are Q1 equal to 8 into 10 to the power -9 coulomb and Q2 equal to 2 into 10 to the power -9 coulomb, right? This will be positive and this will be negative.